जय श्री राधे मित्रों आप सभी का हमारे YouTube चैनल जीवन सागर में बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज का प्रसंग है, दुनिया में स्त्री अधिक है या पुरुष, दुनिया में मृत अधिक है या जीवित, दुनिया में मूर्ख अधिक है या बुद्धिमान। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तो दोस्तों, एक दिन क्या होता है कि माता पार्वती भगवान से यही सवाल करती हैं कि प्रभु, मेरे इन सवालों के जवाब दीजिए। मेरे 3 सवाल हैं। और पहला सवाल है, दुनिया में स्त्री अधिक है या पुरुष, दुनिया में मृत अधिक है या जीवित, और दुनिया में मूर्ख अधिक है या बुद्धिमान। तो भगवान कहते हैं कि पार्वती, इन सवालों के जवाब के लिए मैं तुमसे एक कहानी कहता हूँ, तुम्हारे हर सवाल का उसमें जवाब मिल जाएगा। तो दोस्तों, भगवान कहानी सुनाते हैं। वो कहते हैं कि पार्वती, एक राजा था, उसकी रानी बहुत सुंदर थी और बहुत ही गुणवान भी थी, लेकिन उसमें एक अवगुण था। तो वो अवगुण था, उसका स्वभाव बहुत गुस्से वाला था। थोड़ी थोड़ी बात में उसे गुस्सा आ जाता था। भगवान कहते हैं, पार्वती, एक दिन जो रानी थी वो शाम के समय अपनी कुछ सखियों के साथ महल की छत पर बैठी हुई हंसी ठिठोली कर रही थी। तभी पंछियों का एक झुंड महल की छत के ऊपर से गुजरा और उनमें से एक पंछी ने बीट कर दी। संयोग से पार्वती, वो जो बीट थी, रानी के सुंदर से बालों पर जा गिरी। ये देखते ही जो रानी थी बहुत क्रोधित हुई कि मैं इतने बड़े राज्य की रानी और एक छोटे से पंछी की इतनी औकात कि मेरे सर पे बीट कर दी। बहुत गुस्सा आया उसे। उसकी सखियों ने कहा कि लाओ हम साफ कर दें। कहा नहीं, मैं साफ नहीं करवाऊंगी, मुझे तो सिर्फ जिस पंछी ने बीट की है उसे जब तक नहीं मरवा देंगे राजा, तब तक मेरे दिल को चैन नहीं मिलेगा। तो ये पता नहीं था कि वो पंछी कौन सा है, तो जाकर वो गुस्से में महल में बैठ गई। जब राजा को इस बात का पता लगा तो राजा उसके पास आए। तो भगवान कहते हैं कि पार्वती, राजा ने उससे पूछा कि क्या बात है। तो रानी ने सारी बात बताई। राजा ने कहा कि देखो, उस पंछी को क्या मालूम कि मैं बीट कर रहा हूँ, तो वो महल के ऊपर जो रानी बैठी हुई है उसके बालों में जा गिरेगी, उसका कोई कसूर नहीं है। लेकिन रानी बहुत गुस्से वाली थी, अपनी जिद पर अड़ गई। कहने लगी कि जब तक आप उस पंछी को नहीं मरवा देंगे तब तक मैं भोजन पानी ग्रहण नहीं करूंगी। राजा अपनी पत्नी की बातों में आ गया और उसने सभी पंछियों को पकड़वाने का आदेश दे दिया। तो शिकारी जो थे उन पंछियों को पकड़ पकड़ कर लाने लगे। सभी पंछी वहां आ गए। जब सभी पंछी आ गए तो राजा ने उनसे पूछा, क्या तुम सब यहाँ मौजूद हो, इस नगर में जितने भी पंछी रहते हैं? तो उनमें से एक ने कहा कि नहीं महाराज, हमारे जो राजा हैं वो यहाँ नहीं हैं, वो कहीं बाहर कोई न्याय करने गए हैं। तो वो जब आ जाएंगे तब आप उनसे पूछना, वही आपके हर सवाल का जवाब देंगे। राजा ने कहा कि देखो, तुम जो हो, जिसने भी बीट किया वो सामने आ जाओ, नहीं तो मैं सबको मरवा दूंगा। लेकिन पंचों ने यही कहा फिर से कि हमारे राजा जी आ जाएं, तभी आप उनसे बात करना, वो आपके हर सवाल का जवाब देंगे। राजा भी सोच में पड़ गए कि एक पक्षी किसी का न्याय करने गया, लेकिन बात सही थी, इसलिए वो इंतजार करने लगे। थोड़ी देर बाद दोस्तों, वो जो है पंछी आ जाता। वो बहुत ही समझदार था, थोड़ा बूढ़ा भी था, तो उसे बहुत अनुभव था। राजा ने सोचा कि ये भी एक राजा ही है, इसलिए उसे पक्षीराज कहकर संबोधन किया और कहने लगे, पक्षीराज, आखिर में तुम कहाँ न्याय करने गए थे और क्या न्याय करने गए थे? तो पक्षीराज ने कहा कि महाराज, बहुत दूर से एक राजा का संदेशा आया था। उस राजा ने पूछा था कि इस दुनिया में स्त्री अधिक है या पुरुष। तो भगवान कहते हैं कि पार्वती, ये सुनते ही उस राजा ने कहा कि तुमने यही कहा होगा कि इस दुनिया में पुरुष अधिक हैं। तब उस पक्षीराज ने कहा कि नहीं महाराज, मैंने कहा कि इस दुनिया में स्त्री अधिक हैं। राजा ने पूछा, ऐसा क्यों? तो उसने कहा कि जो मनुष्य या जो सामर्थ्यवान इंसान या राजा हो, वो अगर अपनी पत्नी की झूठी बातों में आकर, बेवजह की बातों में आकर किसी निर्दोष को मरवाए तो वो पुरुष नहीं हो सकता, वो स्त्री की गिनती में ही आता है। इसीलिए मैंने स्त्रियों की संख्या अधिक बताई। तब राजा ने भी विचार किया कि वास्तव में
ये बात है भी गलत। ये पक्षियों का स्वभाव है, वो बीट कहीं भी कर दें, इसमें उनकी कोई गलती नहीं है। ये सोचकर राजा ने उन सब पक्षियों से कहा कि तुम लोग जाओ यहाँ से और आज़ाद हो। सभी पंछी खुशी से चहचहाते हुए वहां से चले गए। तो दोस्तों, भगवान शिव कहते हैं कि पार्वती, रानी को जब इस बात का मालूम हुआ तो रानी को बहुत गुस्सा आया कि मेरे अपमान का बदला राजा ने नहीं लिया। वो राजा को बहुत ही भला बुरा कहने लगी और कहा कि अगर आपने मेरे इस अपमान का बदला नहीं लिया तो मैं ये घर छोड़कर चली जाऊंगी। राजा ने फिर से विचार किया और सभी पंछियों को दूसरे दिन फिर अपने यहाँ बुलवाया। सभी पंछी वहां आ गए तो उन्होंने पूछा कि तुम्हारा वो राजा नहीं आया क्या? तो पंछियों ने कहा कि हमारा राजा फिर से कहीं न्याय करने गया, बहुत दूर से उनके लिए संदेश आया था। राजा ने इंतजार किया। कुछ समय के बाद वो जो पक्षीराज था वो वहां आया। उससे राजा ने कहा कि पक्षीराज, आज क्या न्याय करने गए थे? तो पक्षीराज ने कहा कि हुजूर, मैं जो है ये न्याय करने गया था, मुझे बुलाया गया था कि इस दुनिया में मृत अधिक है या जीवित। तो राजा ने कहा कि तुमने कहा होगा कि जीवित मनुष्य अधिक है, तभी तो इतनी संख्या बढ़ रही है। तब उस पंछी ने कहा, जो पक्षीराज था, कि नहीं महाराज, मैंने ये कहा कि इस दुनिया में मृतकों की संख्या ज्यादा है। राजा ने पूछा कि ऐसा तुमने क्यों कहा? तो उस पक्षीराज ने कहा कि जो राजा अपने फैसले को किसी की बातों में आकर बिना सोचे समझे विचारे और बदल दे अपने फैसले को, वो मृत के समान है, इसलिए मृतकों की संख्या इस दुनिया में ज्यादा है। इतना सुनते ही राजा को फिर अपनी गलती का एहसास हुआ कि मैंने रानी की बातों में आकर अपने फैसले को बदल लिया। तब फिर राजा ने अपनी गलती का एहसास होने पर सभी पंछियों से कहा कि तुम लोग आजाद हो। वो सभी पंछी खुशी से चहचहाते उड़ गए। तो दोस्तों, फिर भगवान कहते हैं कि पार्वती, जब रानी को इस बात का पता लगा तो उसका गुस्सा और ज्यादा बढ़ गया और उसने अपने पति यानी राजा से कहा कि अगर आपने उस पंछी को नहीं मरवाया तो मैं जहर खा लूंगी। राजा ने सोचा कि मेरी पत्नी जहर खा लेगी तो ये बहुत बुरा होगा, तो फिर मैं फिर से पंछियों को बुलवाता हूँ और उन्हें इसकी सजा सुनाता हूँ। राजा ने तीसरे दिन फिर से उन पंछियों को बुलवाया। पंछी वहां आए तो उनसे पूछा कि तुम्हारे राजा कहाँ हैं? तो उन्होंने कहा कि वो तो आज फिर से कहीं न्याय करने गए हैं। राजा ने उनका इंतजार किया। जब वो पक्षीराज वहां आया तो उससे पूछा कि आज तुम कहाँ न्याय करने गए थे? कि आज मैं किसी दूसरे देश में न्याय करने गया था। तो राजा ने कहा कि अच्छा, क्या न्याय करने गए थे? तो उस पक्षीराज ने कहा कि न्याय ये था सवाल कि इस दुनिया में मूर्ख अधिक है या बुद्धिमान? तो राजा ने कहा कि बुद्धिमानों की संख्या तुमने ज्यादा बताई होगी। तो पक्षीराज ने कहा कि नहीं महाराज, मैंने कहा कि इस दुनिया में मूर्खों की संख्या अधिक है। तब राजा ने कहा कि इसका क्या प्रमाण है? कैसे कह सकते हो तुम कि इस दुनिया में बुद्धिमान कम है और मूर्ख अधिक हैं? तो फिर उस पक्षीराज ने कहा कि जो मनुष्य या जो राजा अपने फैसले को बदल दे, अपने वचन से फिर जाए, अपनी बुद्धि से काम न लेकर किसी दुर्बुद्धि वाले मनुष्य की बात को मानकर अपना वचन को भंग कर दे और उसकी बातों में आकर किसी निर्दोष को सजा दे, वो बुद्धिमान कैसे हो सकता है? तो राजा ने कहा कि मेरे यहाँ तो इतने सारे बुद्धिमान हैं। तो फिर पक्षीराज ने कहा कि ये सब आपकी हाँ में हाँ मिला रहे हैं, जबकि इनको पता है कि हमारी कोई गलती नहीं है, फिर भी ये हाँ में हाँ मिला रहे हैं, तो ये मूर्ख ही है, बुद्धिमान कैसे हो सकते हैं? तो ये सुनकर जो राजा था उसको अपनी गलती का एहसास हुआ, बहुत ही लज्जित हुआ और उसे समझ में आ गया कि अब मुझे क्या करना चाहिए। तब राजा ने कहा कि आप तुम बिल्कुल आज़ाद हो सारे पंछी, आज के बाद तुम्हें कभी यहाँ इस बात के लिए नहीं बुलाया जाएगा। तो भगवान कहते कि पार्वती, ये तुम्हारे तीसरे सवाल का जवाब था कि इस दुनिया में मूर्ख अधिक है या बुद्धिमान। तो दोस्तों, आपको भी इस कहानी से समझ में आ गया होगा कि इस दुनिया में मूर्ख अधिक है या बुद्धिमान, स्त्री अधिक है या पुरुष, मृत अधिक है जीवित।
तो इन तीनों बातों को जानकर अगर आप इनके अनुसार चलते हैं तो आप मूर्ख बनेंगे या मृत बनेंगे या स्त्रियों की संख्या में आएंगे, यह आप पर निर्भर करता है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करें। जय श्री राधे।